नमस्कार बच्चों, मैं संदीप जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमारी जो 8th क्लास का हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को रीड करने जा रहे हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, यानी इससे पहले हम 7 प्रश्न कर चुके हैं, आज 8वां प्रश्न है वो करेंगे। What did the British do after their arrival in India? What did the British do? अंग्रेजों ने क्या किया? ब्रिटिश का मतलब अंग्रेज। अंग्रेजों ने क्या किया? आफ्टर देयर अराइवल इन इंडिया, भारत में पहुंचने के बाद। भारत में पहुंचने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज है वो पहले यहाँ व्यापारी बनकर आए थे और बाद में जो है उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। तो प्रश्न भी यही है हमारा, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू आफ्टर अराइवल इन इंडिया, भारत में पहुंचने के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया? ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स बट दे ग्रेजुअली बिकम रूलर ऑफ द कंट्री। ब्रिटिश केम, अंग्रेज़ आए थे, केम आए थे टू इंडिया, भारत में, एज ट्रेडर्स, व्यापारी के रूप में, बट दे ग्रेजुअली, परंतु धीरे धीरे, बिकम रूलर, शासक बन गए, ऑफ द कंट्री, देश के, परंतु धीरे धीरे वो देश के शासक बन गए। दे एस्टेब्लिश्ड, एस्टेब्लिश्ड का मतलब होता है स्थापित करना। दे एस्टेब्लिश्ड देयर कंट्रोल ओवर द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। दे एस्टेब्लिश्ड देयर कंट्रोल, उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, ओवर द सोसाइटी, समाज के ऊपर, एंड इकोनॉमी, और अर्थव्यवस्था के ऊपर, ऑफ द कंट्री, देश के। उन्होंने देश के जो है समाज और अर्थव्यवस्था के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। दे कलेक्ट रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब होता है कर। दे कलेक्ट रिवेन्यू, वे कर इकट्ठा करते थे, फ्रॉम द पीपल, लोगों से, टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसिव, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। वे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लोगों से कर इकट्ठा करते थे। बोट ऑल दोज वांटेड, बोट बाय होता है खरीदना, बोट खरीदा, ऑल दोज वांटेड गुड्स एट लोएस्ट प्राइस्ड, सबसे कम कीमत पर, एंड सोल्ड, और बेचा, देयर फिनिश्ड प्रोड्यूस, तैयार किया हुआ माल, एट हायर प्राइस, ऊंची कीमत पर। उन्होंने जो है भारत से क्या खरीदा? वांटेड गुड्स, गुड्स होती है वस्तुएं, एट लोवेस्ट प्राइस, सबसे कम कीमत पर उन्होंने वस्तुओं को खरीदा, एंड सोल्ड देयर फिनिश्ड प्रोड्यूस एट हायर प्राइस, और ऊंची कीमत पर उन्होंने जो है उत्पाद को बेचा। प्रोड्यूस दोज क्रॉप्स, प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन करते थे, दोज क्रॉप्स, वो फसलें उत्पादन करते थे, विच दे नीड फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। वो उन फसलों का उत्पादन करवाते थे जो उनको निर्यात की ज़रूरत थी, जिसकी उसको निर्यात की ज़रूरत की मतलब बाहर भेजने की उनको ज़रूरत थी, वो फसल उगवाते थे। दे बॉट ए नंबर ऑफ, दे ब्रोट, ब्रिंग होता है लाना, और ब्रोट लाए, ए नंबर ऑफ चेंज, बहुत सारे बदलाव लाए, इन वैल्यू, मूल्यों में, वे मूल्यों में बहुत सारे बदलाव लाए, टेस्ट, स्वाद में, कस्टम, रीति रिवाज में, प्रैक्टिस ऑफ द पीपल, लोगों की प्रथाओं में, वे लोगों के मूल्यों में, स्वाद में और रीति रिवाज में बहुत सारे बदलाव लाए। मोर एवर दे कंक्यूर होल ऑफ द कंट्री, इसके अलावा, मोर एवर का मतलब इसके अलावा, दे कंक्यूर, उन्होंने जो है विजय प्राप्त कर ली, होल ऑफ द कंट्री, पूरे देश पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वाई एंड वेयर, क्यों और कहाँ। वाई एंड वेयर, क्यों और कहाँ द ब्रिटिश सेटअप रिकॉर्ड
रूम, अंग्रेज़ों ने जो है रिकॉर्ड रूम बनवाए, अटैच्ड जुड़े हुए, टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। वाई एंड वेयर, क्यों और कहाँ, द ब्रिटिश सेटअप रिकॉर्ड रूम अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। उन्होंने जो है प्रशासनिक संस्थाओं से जुड़े हुए कहाँ और क्यों जो है रिकॉर्ड रूम बनवाए। अंग्रेज़ों ने रिकॉर्ड रूम बनवाए थे प्रशासनिक संस्था से जुड़े हुए, तो वो क्यों और कहाँ बनवाए थे। द ब्रिटिश फेल्ट, अंग्रेज़ों ने महसूस किया। द ब्रिटिश फेल्ट, अंग्रेज़ों को लगा, दैट एक्ट ऑफ राइटिंग, कि जो लिखने का कार्य है, वॉज इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। द ब्रिटिश फेल्ट, अंग्रेज़ों ने महसूस किया, दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग, लिखने का जो कार्य है, वॉज इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण था, बिकॉज विद राइटिंग डॉक्यूमेंट कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डेप्ड। बिकॉज, क्योंकि, राइटिंग डॉक्यूमेंट, की जो लिखे हुए डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, टू बी प्रॉपरली स्टडी, उनको सही से क्या किया जा सकता है, स्टडीज, अध्ययन किया जा सकता है, एंड डेप्टेड, और उनको ऊपर वाद विवाद किया जा सकता है, बहस की जा सकती है। दैट्स वाई, इसलिए ही या यही कारण है, दे सेटअप रिकॉर्ड रूम अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, इसलिए जो है उन्होंने प्रशासनिक संस्था से जुड़े हुए रिकॉर्ड रूम बनवाए। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, विलेज तहसीलदार ऑफिस, गांव के जो तहसील के ऑफिस बनवाए। कलेक्टर्स, द कमिश्नर ऑफिस, आयुक्त कार्यालय बनवाया। प्रोविजनल, प्रांतीय, प्रोविजनल सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट का मतलब होता है सचिवालय, और उन्होंने प्रांतीय सचिवालय बनाए। द लॉ कोर्ट, कानून का जो न्यायालय बनवाया। ऑल हैड देयर ओन रिकॉर्ड रूम, इन सब के अपने क्या होते थे, रिकॉर्ड रूम होते थे। अचीव्स, अभिलेख, अचीव का मतलब क्या होता है, अभिलेख, अभिलेखागार। एंड म्यूजियम, और संग्रहालय बनवाए। वर आल्सो एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड, प्रिजर्व का मतलब सुरक्षित रखने के लिए, इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड, जो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड थे उनको सुरक्षित रखने के लिए ये सब बनवाए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।